अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 26 रब्बियल अव्वल 1447 हिजरी दिन सनीचर। एक फर्ज के बारे में माँ के साथ हुस्ने सुलूक करना। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्ने सुलूक का ज्यादा हकदार कौन है? रसूल ने फरमाया, तेरी माँ। आदमी ने फिर अर्ज किया कि उसके बाद कौन? रसूल ने फरमाया, तेरी माँ। आदमी ने फिर अर्ज किया कि उसके बाद कौन? रसूल ने फिर फरमाया, तेरी माँ। आदमी ने फिर अर्ज किया कि उसके बाद कौन? रसूलुल्लाह ने फरमाया, तेरा बाप। एक सुन्नत के बारे में कब्र में नूर की दुआ। जो शख्स यह चाहे कि उसकी कब्र में नूर हो तो यह दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह मेरी कब्र में नूर पैदा फरमा। एक अहम अमाल की फजीलत, खाला की खिदमत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, तौबा का कोई रास्ता है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा है? तो उसने कहा, नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम्हारी कोई खाला है? उसने कहा, हाँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, उनकी इताअत व खिदमत करो। एक गुनाह के बारे में, दुनिया में कमाने की नीयत से दीन पर चलना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों में कोई ऐसा भी है जो किनारे पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता है, फिर अगर उसको कोई दुनियावी नफा पहुंच गया तो उसकी वजह से दीन पर ठहरा रहा, और अगर उसको कोई आजमाइश आ गई तो अपने मुंह के बल उल्टे यानी दीन से फिर गया, वह दुनिया और आखिरत दोनों को खो बैठा। यह दोनों जहां का खुला हुआ नुकसान। आखिरत के बारे में अल्लाह ताला हर शख्स से बात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स भी ऐसा न होगा जिससे अल्लाह ताला इस तरह बात न करें कि उसके और अल्लाह ताला के दरमियान में न कोई पर्दा होगा न कोई वास्ता होगा। अपने दाईं तरफ देखेगा तो वह आमाल होंगे जो दुनिया में किए होंगे, यानी नेक आमाल। बाईं तरफ देखेगा तो वह आमाल होंगे जो दुनिया में किए थे, यानी बुरे आमाल। वह जहन्नम की आग अपने सामने मौजूद पाएगा। तिब्बे नबवी से इलाज, बुखार का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे बुखार आ जाए वह 3 दिन गुस्ल के वक्त यह दुआ पढ़े तो इंशाअल्लाह उसे शिफा हासिल होगी। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे नाम से गुस्ल किया, शिफा की उम्मीद करते हुए और तेरे नबी की तस्दीक करते हुए। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, लज़्ज़तों को खत्म करने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो। अरब में सख्त अकाल पड़ा हुआ था और कबीले बन सगद की औरतें बच्चों की परवरिश के लिए मक्का मुकर्रमा आई हुई थीं। उन्हीं में से हलीमा सादिया भी अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा के साथ दुबली पतली सवारी पर आई थीं। तकरीबन सारी औरतें मक्का के मालदार घरानों के बच्चे ले चुकी थीं, सिर्फ हजरत हलीमा ही को कोई बच्चा नहीं मिला था। उनको मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अभी मौजूद है, मगर यतीम है, और सारी औरतों ने उनकी यतीमी को देखकर छोड़ दिया कि जब उनके वालिद ही जिंदा नहीं तो भरपूर उजरत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। हजरत हलीमा हैरान थीं, खाली हाथ वापस होने की हिम्मत नहीं थी और उधर उनकी यतीमी का ख्याल था। बिलाखिर उन्होंने शौहर से मशवरा करने के बाद आपको परवरिश के लिए कबूल कर लिया। उसी वक्त से उनकी आंखें आपकी वजह से बेपनाह बरकतों का मुशाहदा करने लगी। वह कमजोर सवारी जो आते वक्त बार बार काफले से पीछे रह जाती थी, अब सबसे आगे इतनी तेज रफ्तारी से चल रही थी कि काफले वालों को कहना पड़ता कि हालिमा जरा आहिस्ता चलो। और घर पहुंचकर भी बरकतों का मुशाहदा होने लगा कि बकरी का थन फाके की वजह से खुश्क हो गया था, वह दूध से भर गया, चुनांचे उन्होंने और उनके शौहर ने पेट भर कर पिया। उसके बाद हजरत हलीमा रोजाना आपकी वजह से बरकतों को देखती रहती थीं। सख्त कहत सालों के उस दौर में भी उनके घर में इतनी खुशहाली थी कि कबीले वाले हैरान थे और हर शख्स अपने चरवाहे को यह ताकीद करता कि उसी जंगल में अपने जानवरों को भी चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।